बम बम बोले दोस्तों। मैं और मेरे पति काम से घर पहुँचे तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। मैंने देखा कि मेरे बाथरूम में किसी और औरत की बनियान थी। मैंने उसे कई बार देखा, बार बार देखा, पर वह मेरी नहीं थी। और मैं जैसे अपने पति के पास वह बनियान लेकर पहुंची, मेरे पति को हमारे कमरे से एक आदमी का अंडरवेयर मिला। वह मेरे पति की नहीं थी। वह भी मेरी तरफ पूछने के लिए आने लगे। तभी हमें उस दिन कुछ ऐसा पता चला कि जो हमने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम रीमा है और मेरे पति का नाम रमेश है। हम दोनों मुंबई में रहते थे। हम दोनों ने भागकर शादी की थी, इसलिए जहाँ हम रहते थे वहाँ ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे। शादी से पहले पंडित ने बताया था कि हम दोनों एक ही राशि के हैं, इसलिए हम दोनों में या तो ज़्यादा बनेगी या ज़्यादा बिगड़ेगी। रमेश के पैसों से हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं भी काम पर जाने लगी थी। पर रमेश मुझे काम करने नहीं देते थे, इसलिए हम दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जब हम दोनों जॉब पर जाते थे, हम अपने घर की चाबी सामने पड़ोसी को दे जाते थे। वह बहुत सीधे साधे लोग थे, परिवार वाले थे। जब भी मैं अपने पड़ोसी की पत्नी से मिलती थी तो वह बहुत ज़्यादा खुश लगती थी। हमेशा कहती थी कि मेरे पति ने मुझे शॉपिंग कराते रहते हैं, हम दोनों आए दिन फिल्म देखने जाते रहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर पैसे लुटाते रहते हैं, जैसे कि मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। पर मुझे पता था कि वह मुझे जानबूझकर चिढ़ाती है, क्योंकि वह भी मेरे और मेरे पति की लड़ाई झगड़े के बारे में जानती थी। पर मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि मेरे पति इतना पैसा नहीं कमाते थे जो मुझ पर उड़ा सकें। एक दिन जब हम दोनों जॉब से घर आए तो मेरे बाथरूम में किसी और औरत की ब्रा मिली। पहले तो हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते थे, पर अब रमेश मुझे धोखा भी दे रहे थे। मैं गुस्से में रमेश के पास जा रही थी, उधर से रमेश भी मेरे पास आ रहे थे। कहने लगे कि यह किस आदमी का कच्चा है, मेरा तो नहीं है। मेरे पीछे से किसके साथ रंगलियाँ बनाती हो। मैंने भी गुस्से में कहा वह ब्रा दिखाई और कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, यह किसकी ब्रा है? मेरे जाते ही कौन घर में आता है? चाबी तो बाद में तुम्हारे पास ही होती है, तो यह किसका है? वह बोला, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम यह सब जानबूझकर कह रही हो ताकि मेरी बात दबा सको। यह किसका कच्चा है? हम दोनों उस रात बहुत लड़े। मैंने सोच लिया था कि मैं अब रमेश के साथ नहीं रहूँगी। अगले दिन रमेश के पास उसके एक दोस्त का फ़ोन आया। कहने लगा, अगर तू घर पर ही है तो मैं तेरे घर पर चाबी दे दूँ? रमेश ने कहा, हाँ। तभी रमेश के दिमाग में बात आई कि जब यह कच्चा मेरा नहीं और यह ब्रा तुम्हारी नहीं, इसका मतलब हम दोनों जब घर में नहीं होते तो हमारे पीछे से यहाँ पर कोई आता है। मैंने रमेश से पूछा, जब मैं घर से जाती हूँ तो तुम घर की चाबी किसे देते हो? उसने कहा, सामने पड़ोसी को रोज़ देकर जाता हूँ। तभी हम दोनों उसके घर की तरफ भागे। जब हमने उसके घर की बैल बजाई तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, हमारे पीछे से किसके साथ हम अपनी प्यास बुझाती हो? यह कच्चा और यह ब्रा हमारे घर से मिली है, जो हम दोनों के नहीं हैं, और रोज़ हम दोनों अपनी घर की चाबी तुम्हारे पति को देकर जाते हैं। हमारे पीछे से क्या करती हो तुम? वह बोली, यह आप क्या कह रहे हो? मैं तो अभी ही मायके से आई हूँ। जब उसने कच्छा देखा तो कहने लगी, यह कच्छा तो मेरे पति का है, पर यह ब्रा मेरी नहीं है। तब मुझे समझ आया कि उसके पति से ही उसे पूछा जाए। उसके पति को बुलाकर उसकी पत्नी ने पूछा, यह किसका है? तो उसने झूठ बोलने की कोशिश करी, पर उसकी बीवी को समझ आ गया था कि यह मेरे पीछे से किसी के साथ हमारे घर में जाकर रंगलियाँ बनाता है। तो उसने उसे खूब झाड़ू से मारा। मेरे पति ने कहा, कौन सी है वह औरत, अभी पता लगाते हैं। हमने
सीसीटीवी कैमरे में चेक करवाया तो उसकी ही बीवी की बहन निकली। जब वह अपने मायके गई हुई थी तो पीछे से उसकी बहन उसके पति हमारे घर में रोमांस कर रहे थे। बीवी उसकी बीवी उसे तुरंत छोड़कर चली जाती है और रमेश ने उसे पुलिस को सौंप दिया। और रमेश ने कहा कि तेरी वजह से मैं अपनी बीवी पर शक कर रहा था। हम दोनों का रिश्ता टूटने जा रहा था तेरी इस गलती की वजह से। पर जब भगवान साथ हो तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितना भी पैसे वाला हो। पर अब तू तो एक घटिया आदमी है। तेरी पत्नी तुझसे कितना प्यार करती थी, पर उसे तूने कितना बड़ा धोखा दिया है, वह भी उसकी ही बहन के साथ। अगर वह भी तेरे साथ रहेगी तो अब तुझ पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगी। फिर हम दोनों घर पर आ गए। हम दोनों बिना लड़ाई झगड़े से मिलकर साफ़ सफाई करने लगे और रमेश ने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा कि तुमने मेरी वजह से अपने घर को छोड़ा था और मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया और तुम्हारे यहाँ लाकर तुम्हें परेशान करने लगा। तुम मेरे साथ जॉब करके मेरी मदद कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया कि हम दोनों अपने घर की जिम्मेदारी किसी और को संभालने को दे दी थी। इस मिस्टेक के बाद हम दोनों के बीच में और प्यार बढ़ गया था। अब मुझे रमेश से शादी करके कोई पछतावा नहीं था। आई होप आपको मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।